हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माँ वंदना केमिस्ट्री क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वीडियो का वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो टॉपिक है उसका नाम है क्वांटम नंबर्स। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिनकी स्कूलिंग चल रही है 11th 12th जो भी स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक बेसिक टॉपिक है। ठीक है भाई, चलिए आ जाइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नेम है क्वांटम नंबर्स। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि क्वांटम नंबर्स को हिंदी में क्या कहा जाता है। क्वांटम संख्याएं, कोई अलग से नाम नहीं है इसका। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ रहे हैं, आप सबको ध्यान होगा। ठीक है, अब क्वांटम नंबर्स क्या है सबसे पहले इसको समझते हैं। ठीक है, आप सबको पता है कि हम सबके फ़ोन में, सभी के पास में एट प्रेजेंट एंड्रॉयड फ़ोन रहते हैं, एक फ़ीचर होता है जिसे बोला जाता है जीपीएस। जीपीएस का काम क्या होता है, वो हमारी पोजीशन के बारे में बताता है कि हम कहाँ पे प्रेजेंट हैं, हमारी लोकेशन क्या है उसके बारे में बताता है वो। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से क्वांटम नंबर भी क्या करते हैं, एक जीपीएस का काम करते हैं जो एक तरीके से लोकेशन के बारे में बताते हैं। लेकिन ये किसकी लोकेशन बताते हैं, ये बताते हैं एक इलेक्ट्रॉन की लोकेशन के बारे में। ठीक है भाई, कि कोई भी एक एटम के अंदर जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है उसकी किस किस चीज़ों के बारे में बताएंगे उसकी पोजीशन के बारे में। पोजीशन को कहा जाता है क्या, पोजीशन को कहा जाता है स्थिति। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की किस और चीज़ के बारे में बताएंगे, वो बताएंगे उसके मोमेंटम के बारे में। किसके बारे में, मोमेंटम, जिसे इंग्लिश में जिसे हिंदी में बोला जाता है संवेग। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के संवेग के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट बताएंगे उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में। किसके बारे में बताएंगे भाई, एनर्जी के बारे में। तो ध्यान रखिएगा कि पहली तो किसके बारे में बताएंगे, पोजीशन के बारे में, दूसरा बताएंगे उसके मोमेंटम के बारे में और तीसरा एनर्जी। क्वांटम नंबर जो होते हैं ये तीनों चीज़ों के बारे में बताते हैं कोई भी एक इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है हमारे पास में उसके लिए। ठीक है भाई, समझ आ गई ये चीज़। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वांटम नंबर्स कितने होते हैं नंबर्स कितने होते हैं, संख्याओं में कितने होते हैं। टोटल हमारे पास में 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं। कितने होते हैं भाई, 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं। सबसे पहला जो है दैट इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आगे बढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे एक एक के बारे में, अभी मैं इनकी सिर्फ थोड़ी बहुत चीज़ों के बारे में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबसे पहला जो होता है दैट इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, जिसे स्मॉल n से डिनोट किया जाता है, जिसे हिंदी में बोला जाता है मुख्य क्वांटम संख्या। क्या बोला जाता है, मुख्य क्वांटम संख्या। चलिए लेट्स मूव ऑन टू दी सेकेंड वन। नेक्स्ट जो है वो है हमारा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसे स्मॉल l से डिनोट किया जाता है, हिंदी में इसे बोला जाता है दिगंशी क्वांटम संख्या। क्या है, दिगंशी क्वांटम संख्या। लेट्स मूव ऑन टू दी अदर वन। थर्ड जो है हमारा वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे स्मॉल m से डिनोट किया जाता है और ये जो होता है हिंदी में इसे कहा जाता है क्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या। क्या कहा जाता है हिंदी में कहा जाता है चुंबकीय क्वांटम संख्या। और लास्ट जो हमारा आता है दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे स्मॉल s से डिनोट किया जाता है। किससे, स्मॉल s से डिनोट किया जाता है। हिंदी में इसे बोला जाता है चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है जो इसके अंदर समझने वाली है वो ये है कि ये चारों की चारों क्वांटम नंबर्स हमें मिलते कहाँ से हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, इन चार में से जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ये तीनों के तीनों ऐसे क्वांटम नंबर हैं जो हमें श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन से मिलते हैं। श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन से मिलते हैं। किससे मिलते हैं भाई, श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन से ये हमें प्राप्त होते हैं, उससे हमें मिलते हैं। ठीक है, अब ये श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन क्या है, जिससे भी नहीं पता है कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखो, इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी। अभी अगर हम इसमें घुस जाएंगे तो हम क्वांटम नंबर से हट जाएंगे। ठीक है, इसलिए श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन क्या है, जिसको भी नहीं पता है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, उससे रिलेटेड वीडियो अलग से बन जाएगी। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं है जो जो डेराइव की गई हो। जैसे ऊपर की तीनों क्वांटम नंबर डेराइव किए गए हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से,
स्पिन क्वांटम नंबर डेराइव नहीं किया गया है, ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में बताया जाता है, ठीक है भाई। अभी आप लोगों को सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि ये चीज़ कहाँ से ऑब्टेन होती है, कहाँ से नहीं होती है। तीनों जो चीज़ें हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये तीनों हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ऑब्टेन हो जाते हैं बहुत ईजीली, ठीक है भाई। ये हो गई है, ये 4 हमारी क्वांटम नंबर्स हैं। लेट्स मूव ऑन टू दी फर्स्ट क्वांटम नंबर। सबसे पहली क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वांटम नंबर जो है दैट इज़ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। हर एक क्वांटम नंबर को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है ये। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, इनसे रिलेटेड एक तरीके से न्यूमेरिकल भी बनते हैं और इनसे रिलेटेड थ्योरेटिकल। न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि न्यूमेरिकल कौन से तरीके के आ जाएंगे जो हमसे होंगे ही नहीं, ऐसे कोई न्यूमेरिकल नहीं आते हैं। इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत इजी बनते हैं। जैसे जैसे हम एक एक टॉपिक करेंगे वैसे वैसे साथ में आपको उसके एग्जाम्पल्स भी बताती रहूँगी। चलिए आ जाइए, सबसे पहला जो हम करने वाले हैं दैट इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको मैंने बताया आपको कि इसे हिंदी में क्या बोला जाता है, हिंदी में इसे बोला जाता है मुख्य क्वांटम संख्या। क्या बोला जाता है? मुख्य क्वांटम संख्या। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसके अंदर है वो ये है कि इसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। समझते रहिएगा साथ साथ में, बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है, इसको साथ साथ में समझते रहिए। आ जाइए, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ये किसने दिया था, किसने इसको डिराइव किया था। तो साइंटिस्ट का नाम है बोहर, सबने सुना रहेगा, ठीक है। बोहर नाम के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ही क्या है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को दिया था, उन्होंने ही इसको समझाया था, ठीक है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू दी सेकेंड अदर पॉइंट कि ये किस किस चीज़ को एक्सप्लेन करता है। अब वो पढ़ने से पहले आ जाइए एक छोटा सा एक बहुत कहते हैं एक फ्लो डायग्राम जो बनता है उस तरीके से आपको बताती हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर चलेगा, ठीक है, उसी से आपको चारों क्वांटम नंबर बहुत इजीली समझ आ जाएंगे। एक स्टूडेंट है, सुबह सुबह स्कूल के लिए रेडी हुआ, ठीक है, रेडी होने के लिए वो घर से निकला। जैसे ही वो घर से निकल के स्कूल की तरफ जा रहा है, वो ऑलमोस्ट हो गया है कि वो स्कूल पहुंच गया है। घर पे उसकी मम्मा ने उसको तैयार किया और उसे देखा कि जो स्टूडेंट निकला है स्कूल के लिए, चला गया है स्कूल, उनका बच्चा जो है वो अपना टिफ़िन घर पे भूल गया है। तो अब उसकी मम्मी क्या करेगी, उसकी मम्मी करेगी कि भाई बच्चा भूखा नहीं रह जाए, तो वो क्या करती है, उसका टिफ़िन जो है उसके पापा को दे देती है और बोलती है कि प्लीज़ उसे जो ये है टिफ़िन दे दो, आज वो टिफ़िन भूल गया है, ठीक है। तो अब पापा जो होते हैं, कुछ के पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको सब चीज़ का ध्यान होता है, सब चीज़ का ध्यान होता है, जिनकी उनको पता रहता है कि उसका स्कूल का नेम क्या है, कहाँ पे है वो, कौन सी उसकी क्लास है, कौन सी क्लास का सेक्शन है, वो क्या नाम है उसका, वो सब चीज़ें उनके फादर को पता रहती है। कुछ फादर ऐसे होते हैं जो जिनको आइडिया नहीं होता है कि उनके स्टूडेंट, ये तो पता होता है उनका बच्चा जो है वो कौन से स्कूल में है, ठीक है, ये उनको ध्यान रहता है, उनको ये नहीं ध्यान होता कौन सी क्लास में है, कौन सा सब्जेक्ट उसने ले रखा है, उसका उनको आइडिया नहीं होता है। वो ज़्यादा करके जो होती हैं उनकी मदर्स जो होती हैं उन्हीं को इस चीज़ का आइडिया होता है। तो उसकी मम्मी जो है वो टिफ़िन देती हैं, ठीक है, अपने बच्चे का टिफ़िन देती हैं। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल उनके बच्चे का नाम जो है वो है रोहित, ठीक है, वो टिफ़िन देती हैं उसका और वो बोलती हैं देखिए भाई उसका स्कूल जो है, उसके स्कूल का नाम है ABC। ABC क्या है? उसके स्कूल का नेम। किसका नेम है? स्कूल नेम। ये है उसका स्कूल का नेम, ठीक है। फिर बोलती है कि आप जैसे उसके स्कूल में जाओगे तो वो कौन से स्टैंडर्ड में है? वो 9th स्टैंडर्ड में है। कौन से स्टैंडर्ड में है? 9th स्टैंडर्ड में। तो ये क्या है? ये है उसकी क्लास। अब 9th स्टैंडर्ड के भी 2 सेक्शन हैं, A और B। तो उसकी मम्मा बोलती है कि देखिए अपना जो बच्चा है वो जो सेक्शन नंबर A है उसके अंदर पढ़ रहा है, तो A क्या है? उसका सेक्शन हो गया है। अब घर पे उस बच्चे का नाम जो है वो चिंकू, मिंकू, टिंकू, पिंकू, बहुत सारे अलग अलग तरीके के नाम रखते हैं पेरेंट्स, ठीक है। तो उस हिसाब से उसके पापा को उसका घर का नाम पता है, स्कूल के नाम के लिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसकी मम्मी बोलती है स्कूल में उसे रोहित बुलाते हैं, ठीक है, तो उसका नाम रोहित है। तो ये क्या है?
ये है उनके बच्चे का नाम। बोलती है जाना, जाके उसको दे देना उसका टिफ़िन। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से क्वांटम नंबर काम करते हैं। यहाँ पे जो ये रोहित है ये हमारा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन है। तो इसके लिए स्कूल नेम हो गया इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसकी क्लास जो हो गई वो इसका एजीमुथल क्वांटम नंबर, सेक्शन जो हो गया वो इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और जो एग्जैक्ट उसका नेम है वो हो गया उसका स्पिन। ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको समझ लेना बहुत अच्छे से। सारी की सारी जो क्वांटम नंबर्स हैं वो सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। अगर हमें n नहीं पता होगा तो हम l तक नहीं पहुंच पाएंगे, अगर हमें l नहीं पता तो हम m तक नहीं पहुंच पाएंगे, हमें m नहीं पता तो हम रोहित तक नहीं पहुंच पाएंगे, ऑल एंड ऑल हम इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुंच पाएंगे। समझ आ गई होगी ये चीज़ आपको। ठीक है, यही चीज़ इसके अंदर बताई हुई है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वांटम नंबर है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये सबसे पहली चीज़ है। ठीक है, ये क्या है, सबसे पहली चीज़ है। एक स्टूडेंट के स्कूल का नाम है। अब आपको स्कूल का ही नाम जब नहीं पता होगा तो आप पूरी सिटी में जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ कहाँ ढूंढेंगे रोहित को। समझ आ गई। तो इसीलिए इसे प्रिंसिपल या फिर यू कहें हिंदी में इसे मुख्य, मुख्य का मतलब होता है मेन। ठीक है, मेन क्वांटम नंबर इसको बोला जाता है। ठीक है, तो अब ये क्या है, एक तरीके का मेन क्वांटम नंबर है। दिया किसने था, बोहर ने दिया था। किसको रिप्रेजेंट करता है ये रिप्रेजेंट करता है नेम कॉमा दी शेप, नेम कॉमा दी शेप कॉमा दी एनर्जी ऑफ शेल्स। शेल्स की नाम के बारे में बताते हैं, हमें किसके बारे में बताते हैं, उसकी शेप के बारे में बताते हैं और उसकी एनर्जी के बारे में बताते हैं। ठीक है, किसकी बताते हैं, शेल्स की। शेल जो होती है सबसे आउटर मोस्ट हम कह सकते हैं कि पॉइंट होता है, फिर कह सकते हैं सबसे आउटर मोस्ट वो होती है, पोजीशन होती है एक इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, तो अब आ जाइए, अब नेक्स्ट चीज़ की तरफ बढ़ते हैं। शेल्स जो होती हैं, जो भी शेल होती हैं कोई भी एक एटम के अंदर जो प्रेजेंट होती हैं, कौन कौन से टाइप की होती हैं, अलग अलग तरीके की होती हैं। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं n की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, 2 होती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स हो सकती हैं कोई भी एक एटम के अंदर, लेकिन n की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है। समझ गए, जब भी n की वैल्यू 1 होगी तो वो हमेशा k शेल होगी, 2 होगी तो l होगी, फिर m n, जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे नंबर ऑफ शेल्स जो होंगी वो इंक्रीज़ होती जाएंगी, और जैसे जैसे इंक्रीज़ होगी वैसे वैसे शेल्स जो है वो k l m n इस तरीके से बढ़ती जाएंगी। हमेशा ध्यान रखना जिसमें जितने नंबर ऑफ शेल्स होंगे उसका साइज़ उतना ही ज़्यादा होगा। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। पहला लेते हैं हम सोडियम का। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। तो उसके लिए शेल्स जो बनती हैं वो इस तरीके से बनेंगी, 2, 8 और 1। ठीक है, तो 8, 2, 10 और 1, 11 हो गई। तो 1, 2 और 3, 3 शेल हो गई, तो यानी इसका K, L और M हो गया। अब 3 शेल्स के लिए अगर हम साइज़ बनाएं 1, 2 और 3, ये हमने इसके लिए साइज़ बना दिया। समझ आ गई चीज़। लेट्स मूव ऑन टू द अदर वन। सोडियम के बाद में बढ़ते हैं पोटेशियम की तरफ। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, पोटेशियम का कितना होता है, 19। ठीक है, तो उसके लिए बनती है 2, 8, 8 एंड 1, 8, 8, 16, 17, 18 और 1, 19। ठीक है, अब इसके लिए जब 19 के लिए बन रही है तो इसके लिए क्या हो गई, K, L, M एंड N। अब हम इसका साइज़ बनाते हैं। आ जाइए, इसमें कितनी शेल्स हैं, 4, 1, 2, 3 और 4। ये तो है साइज़ सोडियम का और ये साइज़ है पोटेशियम का। बहुत अच्छे से पता चल रहा है साइज़ किसका छोटा और किसका बड़ा है। किसका बड़ा है, पोटेशियम का। क्यों है बड़ा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो ज़्यादा है। समझ आ गई ये चीज़, यही चीज़ मैं आपको इसके अंदर समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया है कि जब भी हम बात करें नंबर ऑफ शेल्स की, तो जिसमें जितने नंबर ऑफ शेल्स होंगे उसका साइज़ उतना ही ज़्यादा होगा। ये चीज़ हमेशा अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, तो अगर 1, 2, 3, 4 रहती है तो नंबर ऑफ़ शेल्स तो N, L, M, N, ये K, L, M, N ये इसका हो जाएगा। अब आ जाइए एग्जाम्पल पे। अब आपके पास में क्वेश्चन आता है, बहुत बार आपसे पूछ लिया जाता है कि हमें तो भाई क्वेश्चन में दिया गया है कि आपके पास में 4s है। ठीक है, 4s है, इसके अंदर बताइए कि n की वैल्यू कैसे बताएंगे। तो जो इसमें नंबर आपको दिख रहा होगा ना, यहाँ पे आपको नंबर क्या दिख रहा है, 4।
4 नंबर दिख रहा है, 4 नंबर दिख गया तो हमेशा समझ जाओ ये क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो आपसे पूछा गया कि बताओ 4s के अंदर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है, तो आप कहेंगे 4 है। 4 का मतलब इसका नाम कितना होगा, 1 के लिए k है, 2 के लिए l है, 3 के लिए m है और 4 के लिए n है, तो n इसका क्वांटम नंबर हो गया है। कौन सा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मेरे ख्याल से ये चीज़ बहुत अच्छे से आपको समझ आ गई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, बहुत अच्छे से करनी है आपको, ठीक है। अब इसके अंदर एक और ज़रूरी चीज़ इससे रिलेटेड जो आती है, जो कि कंपटीशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आ जाइए क्या है वो समझ लेते हैं। चलिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको लिखवाना चाहती हूँ, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। PTS मीन्स होता है क्या, पॉइंट्स। चलिए आ जाइए, सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको लिखवाना चाहती हूँ, सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है, आ जाइए देखिए, सबसे पहला, कोई भी एक शेल के अंदर, कोई भी एक शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो किससे पता चलते हैं हमें, क्वांटम नंबर से। कोई भी एक शेल है, आ जाइए, मेरे पास में है M शेल, M शेल है। अब मुझे पता करना है कि इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने आ सकते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है 2n², ठीक है। इसमें आपको n की वैल्यू रखनी होती है, तो 2 × n की वैल्यू किससे पता चलेगी, m से। तो मैंने अभी अभी बताया m आया है, मतलब कितनी वैल्यू हो गई n की, 3 हो गई, 3। तो इधर हम कर देंगे क्या, 3 का स्क्वायर। तो 3 × 3 कितना हो गया, 9, 9 × 2 कितना हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारी M शेल जो है अकोमोडेट कर सकती है। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम बात करते हैं कोई भी एक शेल के अंदर, इन अ शेल अगर प्रेजेंट होते हैं, तो उसको कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है इज़ 2n²। समझ आ गई ये चीज़, इट्स वेरी ईजी, इट्स वेरी ईजी। मैं बार बार बोल रही हूँ, सिर्फ आपको चीज़ों को थोड़ा सा हल्का सा अपने अकॉर्डिंग क्या करना है, समझना है। नेक्स्ट, सेकंड नंबर, कोई भी एक ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे या कैसे पता चलते हैं, ठीक है। वो वैल्यू होती है n² की। ऑर्बिट के बारे में हम कंसीडर करेंगे जब हम सेकंड वाली क्वांटम नंबर कर चुके होंगे, दैट इज़ एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ठीक है। आ जाइए, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, एक ऑर्बिटल, एक शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कितनी ऑर्बिटल्स हो सकती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल, एक शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कितनी ऑर्बिटल्स हो सकती हैं, उसका फॉर्मूला होता है n²। ये क्यों है, क्या है, कैसे है, ये हम सेकंड नंबर वाली जब क्वांटम नंबर करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। थर्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ सबशेल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ सबशेल्स इन अ शेल, एक शेल के अंदर, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है ना, घबराओ नहीं, पूरा हिंदी में ट्रांसलेट करके अभी बताऊंगी, वो बताने का तरीका होता है n से, ठीक है। कोई भी एक शेल के अंदर जो सबशेल्स होती हैं, सबशेल्स कौन सी होती हैं, स्मॉल s, p, d, f, वो कितनी प्रेजेंट है, वो सारी की सारी हमें n से पता चलती हैं, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स में मेरे ख्याल से फर्स्ट वाला पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। आपको डाउट है इस वाले के अंदर और इस वाले के अंदर, ये दोनों डाउट जब मेरी चारों क्वांटम संख्याएं मैं करवा दूंगी ना, उसके बाद मैं आपके डाउट क्लियर करूंगी, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो सुन लीजिए कि कोई भी एक कोश के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो निकाली जाती है 2n² से। उसी तरीके से कोई भी एक कोश में अधिकतम कक्षकों की जो संख्या है वो निकाली जाती है n² से। कोई भी एक कोश में अधिकतम उपकोशों की जो संख्या है वो निकाली जाती है n से। मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इसमें कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ज़्यादा परेशान होने वाली चीज़ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अभी क्वेश्चन पे आ जाइए।
एक दो क्वेश्चंस दे देती हूँ आपको, फिर देखते हैं आपसे होते हैं कि नहीं होते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। मैं होमवर्क दे रही हूँ एक तरीके से आपको ये क्वेश्चंस, ठीक है, तो आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको बताना है कि 3D के अंदर n की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। 3D के अंदर n की वैल्यू क्या होगी। सेकंड आपको बताना है कि 2P के अंदर n की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। थर्ड जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है, जो थर्ड आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, ठीक है, वो ये है कि अगर मैंने शेल ले ली है शेल L ले ली है मैंने, ठीक है, तो इसके अंदर आपको बताने हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इसके अंदर अकोमोडेट हो सकते हैं। बहुत इजी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वांटम नंबर्स, जिसमें से आज हमने सबसे पहला वाला क्वांटम नंबर दैट इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किया है। किसने दिया, किस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, वो सब चीज़ें हम इसके अंदर कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो समझ आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के अंदर, नई टॉपिक के साथ में, नए कंसेप्ट के साथ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।